बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? फिज़िकल एजुकेशन चैप्टर नंबर 2 के हॉकी और बास्केटबॉल के 10-10 शॉर्ट क्वेश्चन और लड़कियों के लिए बैडमिंटन और टेबल टेनिस के जो हैं वो 10-10 शॉर्ट क्वेश्चन आज आपके साथ शेयर करूंगा। तो बच्चों, सबसे पहले आप ये समझ लें कि यूनिट नंबर 2 जो है उसका वेटेज कितना है, यानी कि उसमें से आपको कितने एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, कितने नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और लॉन्ग क्वेश्चन कितने होंगे और टोटल मार्क्स कितने होंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले आप ये समझ लें कि आपका जो यूनिट नंबर 2 है इसमें से आपको जी 2 एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है जी। जो लड़के होंगे उनको जो है वो हॉकी और बास्केटबॉल में से 2 एमसीक्यूज आएंगे, एक एमसीक्यूज हॉकी में से और एक एमसीक्यूज बास्केटबॉल में से। ठीक है जी। लड़कियों को एक एमसीक्यूज जो है वो बैडमिंटन में से आएगा और एक एमसीक्यूज जो है वो टेबल टेनिस में से आएगा। याद रखें, बैडमिंटन और टेबल टेनिस जो है वो फॉर गर्ल्स है और हॉकी और बास्केटबॉल जो गेम है वो लड़कों के लिए है। ठीक है जी। आपको 8-8 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है जी। जो लड़के हैं उनको 8 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो हॉकी और बास्केटबॉल में से पूछे जाएंगे और लड़कियों को 8 शॉर्ट क्वेश्चन बैडमिंटन और टेबल टेनिस में से पूछा जाएगा। ठीक है जी। एक एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको आएगा, या हॉकी का लॉन्ग क्वेश्चन होगा या बास्केटबॉल का क्वेश्चन होगा। ठीक है जी। सिमिलरली लड़कियों को एक बैडमिंटन में से लॉन्ग क्वेश्चन होगा और एक टेबल टेनिस में से लॉन्ग क्वेश्चन होगा 10 मार्क्स का। तो बच्चों याद रखो, आपका ये चैप्टर नंबर 2 है, ये टोटल जो है वो 28 मार्क्स का आपका चैप्टर नंबर 2 है। तो चलिए पहले जो है वो लड़कों के लिए 10 क्वेश्चन में हॉकी के और 10 क्वेश्चन बास्केटबॉल के वो वाले शेयर करता हूं जो कि बोर्ड में बार बार जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले ये लड़कों के लिए और फ़ौरन इसी के बाद आपको लड़कियों के लिए क्वेश्चंस आ जाएंगे। लड़कियां जो हैं ये थोड़ी सी वीडियो स्किप करें, इसके बाद बैडमिंटन और टेबल टेनिस जो है वो शुरू हो जाएगी। तो पहले हॉकी के क्वेश्चन सुन लें। हॉकी में से आपने बच्चों जो सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन करना है वो ये है कि हॉकी ग्राउंड की लंबाई और चौड़ाई वाली लाइनें तहरीर करें। यानी कि जो लंबाई में लाइनें होती हैं उनको क्या कहते हैं और जो लाइनें चौड़ाई में होती हैं उनको क्या कहते हैं। ठीक है जी। तो इसका ये जवाब है, हॉकी ग्राउंड की लंबाई वाली लाइनें साइड लाइनें कहलाती हैं और चौड़ाई वाली लाइनें का नाम जो है वो बैक लाइन होता है। ठीक है जी। ये आपने सिर्फ लाइनों के नाम देने हैं और आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन मैंने बच्चों हाईलाइट किए हुए हैं येलो कलर से, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हॉकी खेल के दुरानिया पर नोट लिखें। ठीक है जी। कि इसके कितने कितने वक्फे और कितने वक्फे होते हैं दुरानिया आपने बताना है। ठीक है जी। तो इसका आंसर यहाँ से आप बच्चों शुरू करेंगे। खेल में 35-35 मिनट के दुरानियों में खेला जाता है। दरमियानी वक्फा 5 से 10 मिनट का होता है। ठीक है जी। 35-35 मिनट के वक्फे होते हैं और दरमियान में एक 5 से 10 मिनट का भी वक्फा आता है। ठीक है जी। खेल का निसफ दुरानिया का आगाज़ अंपायर के सेंटर पास के लिए सीटी बजाने से होता है। यानी कि जैसे ही अंपायर जो है वो और सीटी जो है वो बजाता है तो निसफ हिस्सा जो है वो उसका हो जाता है। इसका सेकंड क्वेश्चन सुन लें। ये क्वेश्चन है, बुल्ली के 2 तरीके आपने लिखने हैं। ये लफ्ज़ बुल्ली लिखा हुआ है, आपने इसे बिल्ली नहीं पढ़ना, ये लफ्ज़ है। बुल्ली के 2 तरीकों की वजाहत कीजिए। ठीक है जी। तो बुल्ली के ये 2 तरीके सुन लें बच्चों, कौन कौन से हैं। बंदरजा झैल 2 तरीकों में खेल का दोबारा अजरा बुल्ली के ज़रिए किया जाता है। तो कौन से वो 2 तरीके हैं। नंबर 1, जब कभी खेल के दौरान गेंद तब्दील करना हो। ठीक है जी। जब आपने गेंद को तब्दील करना है, गेंद में कोई गड़बड़ है, कोई खिलाड़ी जो है वो कह देता है कि ये बाल ठीक नहीं है, तो खेल को तब्दील करने के दौरान जो है वो बुल्ली का इस्तेमाल हो, यानी कि गेम को दोबारा से शुरू करवाया जाता है। और जो दूसरा तरीका है बच्चों वो क्या है, वो ये देख लें। जब दोनों टीमों से बैक वक़्त बेज़ाब्तगी सरजद हो जाए, यानी कि बेज़ाब्ती मतलब कि फाउल्स वगैरह हो जाए, जब दोनों टीमों से इकट्ठा फाउल्स हो जाए तो गेम को रोककर दोबारा शुरू किया जाता है, जिसे बुल्ली के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी। ये 2 तरीके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों आपका, पेनल्टी स्ट्रोक्स लगाने का
तरीकाकार जो है वो बयान करें। तो अब सभी के मैं आंसर नहीं पढ़ूंगा, आप कॉपी पिन से निकाल लें, आंसर अपने जो हैं वो राइट करते जाएं। अगर आपको कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं होता तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे, इंशाल्लाह वो क्वेश्चन मैं आपको लाजमी क्लियर करवा दूंगा बच्चों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा? कि हॉकी खेल में 2 फाउल्स जो हैं वो आपने बताने हैं कि खेल के दौरान 2 फाउल्स जो हैं वो कौन कौन से हैं बच्चों। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में बहुत बार ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो चुका है। तो हॉकी खेल के 2 फाउल दर्ज झैल हैं। पहला फाउल ये आप देख सकते हैं, हाथ से गेंद पकड़ना या रोकना। ठीक है जी, ये फाउल होता है। अगर आप हाथ के साथ गेंद को पकड़ते हैं या रोकते हैं तो फाउल हो जाता है। ताहम हवा में उछले हुए खतरनाक गेंद से बचाव की खातर हाथ का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हवा में बॉल आ रही है तो आप हाथ के साथ रोक सकते हैं, खतरनाक अपने आप के बचाव के लिए, ठीक है, वरना ज़मीन पर आप बॉल को हाथ नहीं लगा सकते। ठीक है जी। उसके बाद सेकंड फाउल है जी इसका, अरादातन गेंद को जिस्म से किसी हिस्से से रोकना, किक करना, धकेलना या फेंकना, या हाथ में पकड़कर चलना वगैरह जो है ये फाउल होता है। आप अरादातन जिस्म के साथ बॉल को टच नहीं कर सकते, धकेल नहीं सकते, फेंक नहीं सकते। ये हॉकी के बच्चों 2 फाउल्स में तस्वर होगा। ठीक है जी। उसके बाद है क्वेश्चन, हॉकी खेल में कॉर्नर हिट लगाने का तरीकाकार लिखें। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, हॉकी खेल में सेंटर पास से क्या मुराद है। क्वेश्चन राइट करते जाएं आप साथ साथ, ये बहुत बेहद इंपॉर्टेंट सवाल हैं। 8 सवाल आपको पूछे जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चन। हॉकी बॉल का वजन और मुहीत तहरीर करें। तो बच्चों ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, ये मैं पढ़ा देता हूँ एक बार आपको। हॉकी बॉल का जो वजन बच्चों होता है वो 156 से 163 ग्राम होता है। हॉकी बॉल का जो मुहीत है वो 22.4 से 23.5 सेंटीमीटर होता है। ये है जी इसका आसान सा जवाब। येलो क्वेश्चन जो हैं ये बहुत ज़्यादा बार बोर्ड में आए हुए हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बास्केटबॉल में फ्री थ्रो लाइन से क्या मुराद है। फ्री लाइन जो है थ्रो से क्या मुराद, आपने इसका आंसर देना है। तो नंबर 10 क्वेश्चन है, बास्केटबॉल कोर्ट की तमाम लाइनों की मोटाई लिखें। ठीक है जी। आपने लाइनों की मोटाई लिखने याद रखें। हर लाइन जो है, जो भी लाइन लगाई जाती है वो 5 सेंटीमीटर की होती है, उसकी मोटाई 5 सेंटीमीटर होती है बच्चों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, बास्केटबॉल में 3 पॉइंट्स गोल कब होता है। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अकबी तख्ते की लंबाई और चौड़ाई। ठीक है जी, लंबाई और चौड़ाई लिखनी है। अकबी तख्ते की जो लंबाई होती है बच्चों वो 1.8 मीटर और चौड़ाई 1.05 जो है वो मीटर होती है। उसके बाद बास्केटबॉल में गोल कब दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, बास्केट बॉल के खेल में 3 सेकंड के कानून पर मुख्तसर आपने जो है वो नोट लिखना है कि 3 सेकंड का कानून क्या होता है। क्वेश्चन 15 है बच्चों, बास्केटबॉल खेल के बारे में आप क्या जानते हैं, यानी कि बास्केटबॉल कैसी खेल है। ठीक है जी, ये मैं पढ़ा देता हूँ एक बार। बास्केटबॉल का खेल मुस्ततील शक्ल के कोर्ट में खेला जाता है। ठीक है, जिनकी लंबाइयाँ और चौड़ाइयाँ बराबर ना उसे मुस्ततील कहते हैं। इसमें एक टीम के खिलाड़ियों की तादाद 5 होती है। हर टीम की कोशिश होती है कि मुखालिफ की बास्केट यानी कि टोकरी में ज़्यादा मरतबा गेंद फेंक कर ज़्यादा से ज़्यादा गोल जो हैं वो किए जाएं। जो टीम ज़्यादा गोल करेगी वो जो है वो विनर करार होगी, फातह करार होगी। क्वेश्चन 16 है बच्चों, बास्केटबॉल में जंप लाइन की वजाहत करनी है। जंप लाइन क्या होती हैं। क्वेश्चन 17 है बच्चों, बास्केटबॉल में टेक्निकल फाउल्स क्या हैं। 2 फाउल्स के आपने जो है वो नाम बताने जो टेक्निकल फाउल्स में कंसिडर किए जाते हैं। बास्केटबॉल में 24 सेकंड के कानून की वजाहत कीजिए। बास्केटबॉल कोर्ट की लंबाइयाँ और चौड़ाइयाँ तहरीर करें। और आखिरी क्वेश्चन, बास्केटबॉल में खेल के दौरानिया पर नोट लिखें। तो नेक्स्ट बच्चों फॉर गर्ल्स जो ये है क्वेश्चन शुरू होगा, उसके बाद मैं आपके साथ लॉन्ग क्वेश्चन भी शुरू करूँगा। अब जो है ये फॉर गर्ल्स है और आपकी जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा लेंथी होती जा रही है। तो फॉर गर्ल्स जो है क्वेश्चन मैं सेकंड वीडियो में अभी अपलोड कर देता हूँ, तो आप ये दूसरी वीडियो में देख लें। ये सेकंड जो पोर्शन है गर्ल्स के लिए वो सेकंड वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ। इस तरह वीडियो बच्चों लेंथी हो जाएगी। लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो भी आपको इसकी सेकंड जो है वो पार्ट में मिल जाएंगे।